देखो यार, अगर तुम लोग WWE और AEW के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि AEW के WWE के शो को काउंटर करने को लेकर AEW के मेजर प्लान सामने आ चुके गए। WWE में सौरभ स्ट्रिकलैंड के बैड बुकिंग को लेकर सौरभ स्ट्रिकलैंड का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। केविन नाइट के AEW ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं AEW के ऑल इन के मेन इवेंट पर क्या होगा, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे AEW के न्यूएस्ट साइनिंग केविन नाइट की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के इस हफ्ते कोलिजन पर केविन नाइट के कोलिजन पर इन रिंग डेब्यू मैच के बाद AEW कंपनी ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि केविन नाइट AEW कंपनी को ज्वाइन कर चुके गए, और केविन नाइट ऑफिशियली NJPW को लीव करके AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और टोनी खान के द्वारा भी केविन नाइट को लेकर ऑल एलीट ग्राफिक जारी किया गया है। बट यही केविन नाइट के AEW को ज्वाइन करने के बाद अब WON ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि केविन नाइट के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद ओरिजिनली WWE और AEW दोनों कंपनी केविन नाइट को लेना चाहती थी, और WWE भी केविन नाइट को लेकर हाईली इंटरेस्टेड थी। और बेसिकली यहाँ पर WWE और AEW के द्वारा केविन नाइट को अप्रोच किया गया था, जहां पर AEW कंपनी के द्वारा केविन नाइट को डायरेक्टली यहाँ पर साइन करने के लिए अप्रोच किया गया। तो वहीं WWE के द्वारा केविन नाइट को ओरलैंडो के अंदर मीटिंग करने के लिए बुलाया गया था, और आज से करीबन 2 हफ्तों पहले WWE केविन नाइट से मिलना चाहती थी। बट केविन नाइट यहां पर WWE से मीटिंग करते उससे पहले ही AEW के द्वारा केविन नाइट को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया, और AEW के मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद केविन नाइट ने WWE के ओरलैंडो विजिट को रिजेक्ट करते हुए AEW के कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया है। और अब यहां पर केविन नाइट AEW कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि केविन नाइट जैसे सॉलिड रेसलर के AEW को ज्वाइन करने के बाद टोनी खान की कंपनी केविन नाइट को कैसे बुक करती है। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कोलिजन शो के सैटरडे नाइट पर होने की वजह से AEW कोलिजन की बुकिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती गई, क्योंकि कोलिजन के सैटरडे पर होने की वजह से AEW का कोलिजन शो बार बार WWE के पेपर व्यू के साथ हेड टू हेड जाता है, और कभी यहाँ पर WWE का रॉयल रंबल तो कभी यहाँ पर WWE का समर स्लैम पेपर व्यू AEW कोलिजन के साथ हेड टू हेड कंपटीशन करता है। और इस बार WWE का रेसलमेनिया 41 पेपर व्यू AEW कोलिजन के साथ हेड टू हेड जाने वाला था। बट AEW कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ पर कोलिजन को रेसलमेनिया के साथ हेड टू हेड ना ले जाकर बल्कि यहाँ पर काउंटर प्रोग्राम करेंगे। और AEW कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस साल AEW कोलिजन शो रेसलमेनिया के साथ हेड टू हेड ना जाकर बल्कि यहाँ पर थर्सडे को ब्रॉडकास्ट होगा, और AEW कोलिजन शो सैटरडे को ना आकर बल्कि 17 अप्रैल को थर्सडे को ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि ना कि टोनी खान AEW और रेसलमेनिया के कंपटीशन को अवॉइड कर रहे गए, बल्कि यहाँ पर टोनी खान की कंपनी फ्यूचर में AEW कोलिजन के और ज्यादा काउंटर प्रोग्राम को अवॉइड करने वाले गए। और आगे चलकर भी WWE जब कभी भी सैटरडे नाइट के ऊपर उनका कोई मेजर शो करेगी, तो टोनी खान उनकी कोशिश करने वाले गए कि AEW का कोलिजन WWE के साथ हेड टू हेड ना जाए। और वार्नर मीडिया भी इस चीज को लेकर AEW कंपनी को पूरा सपोर्ट कर रही गए। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि अब जब भी यहाँ पर WWE कंपनी किसी मेजर पेपर व्यू के जरिए कोलिजन के साथ हेड टू हेड जाने की कोशिश करेगी, तो टोनी खान कोलिजन को सैटरडे से हटाकर थर्सडे पर मूव करने की कोशिश करेंगे। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 17 अप्रैल को जब कोलिजन थर्सडे को ब्रॉडकास्ट होता है, तो लाइव कोलिजन शो की थर्सडे पर व्यूअरशिप कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं USA की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी टोटल नॉन स्टॉप एक्शन TNA रेसलिंग की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर TNA रेसलिंग की, तो गाइज ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगा, TNA रेसलिंग के अंदर डिजिटल मीडिया चैंपियन PCO हुआ करते थे। बट अब जबकि PCO ने TNA कंपनी को लीव कर दिया है, तो TNA रेसलिंग डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप को लेकर एक मेजर अनाउंसमेंट कर चुकी है। गाइज यहाँ पर TNA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंटोनियो मरेला ने अनाउंस कर दिया है कि TNA रेसलिंग यहाँ पर उनके अपकमिंग पेपर व्यू के ऊपर ब्रांड न्यू टाइटल लाने वाली गए, जो टाइटल यहाँ पर TNA की डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप को रिप्लेस करेगा। और 17 अप्रैल के ऊपर TNA रेसलिंग जो उनका अनब्रेकेबल शो करेगी, उस शो के ऊपर TNA रेसलिंग का ब्रांड न्यू चैंपियनशिप लाया जाएगा, जो बेसिकली यहाँ पर डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप को रिप्लेस करने वाला है। और हमें यहाँ पर 17 अप्रैल के ऊपर TNA रेसलिंग का न्यू टाइटल देखने को मिलेगा, जिस टाइटल का नाम TNA इंटरनेशनल चैंपियनशिप होने वाला है। और जिस तरीके से AEW के अंदर इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, उसी तरीके से TNA रेसलिंग के अंदर भी 17 अप्रैल को TNA रेसलिंग उनका पहला इंटरनेशनल चैंपियन क्राउन करेगी। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि TNA रेसलिंग का पहला इंटरनेशनल चैंपियन कौन बनता है।
बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार सौरभ स्ट्रिकलैंड की। वेल गाइज इस हफ्ते सौरभ के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राई आउट को लेकर बात की, जहां पर सौरभ का ये कहना है कि जब सौरभ डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर काम करते थे तो एक बार सौरभ स्ट्रिकलैंड को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर डार्क मैच रेसल करने के लिए बुलाया गया था, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद सौरभ स्ट्रिकलैंड यहां पर रॉ के बाद यहां पर 205 के ऊपर रेसल कर रहे थे। और जिस समय सौरभ यहां पर रेसल कर रहे थे उस समय अरीना के अंदर करीबन 8-10 हजार लोग मौजूद थे और सौरभ के परफॉर्मेंस के ऊपर क्राउड यहां पर काफी लाउड चीयर कर रही थी। और सौरभ स्ट्रिकलैंड के डार्क मैच को रेसल करने के अगले दिन के ऊपर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा सौरभ स्ट्रिकलैंड को दोबारा यहां पर एनएक्सटी के ऊपर बुलाया गया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो के शुरू होने के पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के ट्रेनर सौरभ स्ट्रिकलैंड को यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर आर्म ड्रैग कैसे हिट किया जाता है। और सौरभ स्ट्रिकलैंड का यह कहना है कि वो यहां पर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि सौरभ स्ट्रिकलैंड के इतने ज्यादा क्राउड को एंटरटेन करने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाकर सौरभ स्ट्रिकलैंड को रेसलिंग सिखा रही गए, क्योंकि सौरभ ये बिलीव करते गए कि वो यहां पर अगर रेसलिंग नहीं जानते गए तो क्राउड यहां पर उनको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। और जब यहां पर क्राउड ऑलरेडी सौरभ के रेसलिंग को अप्रिशिएट कर रही गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड को बेसिक रेसलिंग सिखाना ये यहां पर सौरभ स्ट्रिकलैंड की डिसरिस्पेक्ट है। और सौरभ का ये कहना है कि जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के डार्क मैच के अंदर 10,000 लोगों को एंटरटेन कर सकते गए तो सौरभ स्ट्रिकलैंड को एनएक्सटी की अरीना के अंदर 400 लोगों को एंटरटेन करने के लिए एनएक्सटी में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं गए। और सौरभ का यह कहना है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कभी भी एनएक्सटी के बैक स्टेज के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड को बेसिक रेसलिंग सिखाने की कोशिश करती थी उस समय सौरभ यहां पर काफी बेइज्जती महसूस करते थे और ये सब चीजें यहां पर सौरभ स्ट्रिकलैंड को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती थी। बट अब यहां पर फाइनली सौरभ एक ऐसी कंपनी के अंदर है जिस कंपनी के अंदर सौरभ को उनके स्टाइल की रेसलिंग करने का मौका मिलता है। और एईडब्ल्यू के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड को यह बताने की कोशिश नहीं की जाती है कि उन्हें यहां पर मैच को कैसे रेसल करना है। और कुछ इस तरीके से सौरभ के इंटरव्यू के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के ट्रेनर्स को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया है। वाला आप यहां पर सौरभ की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल की। वेल बात करें अगर यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू का ऑल इन 12 जुलाई को ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में होने वाला है, जहां पर करंटली ऑल इन की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू ने 18,140 के बराबर रखी गई, जहां पर 18,140 टिकट में से एईडब्ल्यू ने 12,500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 5600 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि डेफिनेटली एईडब्ल्यू आने वाले टाइम में करने वाली गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन की फाइनल टिकट सेल कितनी होती गए। बट गाइस जहां तक बात रही ऑल इन की तो यहीं अब एईडब्ल्यू के ऑल इन के मेन इवेंट को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एईडब्ल्यू कंपनी के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से इस साल एईडब्ल्यू ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर डार्बी एलन काम करने वाले थे। बट पिछले कुछ महीनों के अंदर एईडब्ल्यू ने उनके प्लान्स के अंदर काफी सारे चेंज किए हैं और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि फिलहाल यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने ये डिसाइड नहीं किया है कि एग्जैक्टली यहां पर कौन सा रेसलर एईडब्ल्यू के ऑल इन को मेन इवेंट करेगा। और करंटली एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर 4-5 रेसलर्स ऐसे गए जिनको टोनी खान ऑल इन के मेन इवेंट स्पॉट देना चाहते गए। और इस लिस्ट के अंदर एईडब्ल्यू सुपरस्टार सौरभ स्ट्रिकलैंड, एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे, एईडब्ल्यू सुपरस्टार हैंगमैन एडम पेज और एईडब्ल्यू सुपरस्टार डार्बी एलन शामिल है। और करंटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर इन चारों में से किसी एक को एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट को जिताकर ऑल इन के मेन इवेंट स्पॉट देने की बातें चल रही गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि एग्जैक्टली वो कौन सा रेसलर होता है जो एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर एईडब्ल्यू के ऑल इन को मेन इवेंट करता है। well, आपको क्या लगता है इस साल ओवन कप टूर्नामेंट का विनर कौन होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।